Hello everyone, welcome to your own channel Calculus with IJ. This is Inderveer Jolly and you will get the best possible content on this channel. तो हम CBSE के PYQ कर रहे हैं जो कि 2024 बोर्ड एग्जाम में CBSE ने जितने भी क्वेश्चंस पूछे थे तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम कवर कर रहे हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के MCQ क्वेश्चंस, तो वो सारे आज हम कवर करेंगे। जितने भी CBSE के सेट में MCQ पूछे गए थे, ईच एंड एवरी क्वेश्चन विल बी कवर्ड। तो आई होप सारे के सारे वीडियोस फॉलो कर रहे हैं। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल एज इट गिव्स अ लॉट ऑफ इनकरेजमेंट। तो ये जो PYQ करना है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं PYQ टाइप के क्वेश्चंस ही इसी सेम क्वेश्चन प्री बोर्ड्स में पूछे जाएंगे और इसी टाइप के क्वेश्चन ही नेक्स्ट ईयर बोर्ड्स में पूछे जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। अगर ये पॉइंट 0, 1, 2 है तो इससे हम एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। जब भी एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर लेना है तो हमें ये पता है कि जो एक्स एक्सिस पे पॉइंट होता है वो A0, 0 फॉर्म में होता है, मतलब उसका y एंड z कोऑर्डिनेट दोनों 0 होते हैं, सिर्फ x वाला कोऑर्डिनेट नॉन ज़ीरो होता है। तो इसका जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा उसमें y एंड z कोऑर्डिनेट्स दोनों ही 0 होंगे। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर को अगर हम q लेते हैं तो उस केस में जो भी उसका जो y एंड z वाले कोऑर्डिनेट्स हैं वो तो 0 होंगे और x वाला कोऑर्डिनेट नॉन ज़ीरो होगा। बट इस केस में x वाला कोऑर्डिनेट भी 0 गिवन है तो ये भी 0 होगा। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो होंगे वो होगा डी ऑप्शन, विच इज 0, 0, 0। जब भी फुट ऑफ परपेंडिकुलर लेते हैं ना, जैसे इसका मैं कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे अगर ये 1, 2, 3 पॉइंट है, 1, 2, 3 पॉइंट से हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स लेने हैं। फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब इस पॉइंट से हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो उस परपेंडिकुलर के जो एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस पे कोऑर्डिनेट्स होंगे उसको फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोलते हैं। जैसे अगर हम 2 डायमेंशनल में लें तो एक पॉइंट से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस पे लाई करता है। तो इसका जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा उसके एक्स एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट्स होंगे सिर्फ एक्स वाला नॉन ज़ीरो होएगा, बाकी दोनों ज़ीरो होंगे। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स होंगे 1, 0, 0। और जो वाई एक्सिस होगा उस पे कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो होंगे, क्योंकि y पे सिर्फ y वाला नॉन ज़ीरो होगा, बाकी दोनों ज़ीरो होंगे, तो ये होंगे 0, 2, 0। और जो z एक्सिस होगा उस पे जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे 0, 0, 3। तो उस वे से लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा y एंड z दोनों 0 हो जाएगा, बट x वाला ऑलरेडी 0 है इसीलिए वो भी 0 हो जाएगा। तो आंसर इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ वेक्टर पैरेलल टू दिस लाइन आर। जब भी कोई पैरेलल लाइंस होती हैं उनके डायरेक्शन रेशियो सेम होते हैं। वैसे प्रोपोर्शनल होते हैं बट सेम भी ले सकते हैं, क्योंकि जब हम प्रोपोर्शनल लेंगे तो कोई ना कोई साथ में रियल नंबर लेंगे। जैसे अगर एक लाइन है जिसके डायरेक्शन रेशियोज 1, 2, 3 है तो उसके पैरेलल लाइन के डायरेक्शन रेशियोज 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा हो जाएंगे। तो लैम्डा तो वैसे भी कैंसिल ही हो जाएगा, तो इसीलिए वो सेम ही रहेंगे। तो उसके लिए जब हमें डायरेक्शन रेशियोज निकालने होते हैं तो लाइन को हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है। लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। मतलब जो ऊपर वाली टर्म्स है ना उसमें x, y, z वाली टर्म पहले आनी चाहिए और x, y, z का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। अब ये जो लाइन है इसमें x माइनस 1 अपॉन 2 लिखा हुआ है तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, बट सेकेंड वाला माइनस y लिखा है। माइनस y को हम ऐसे लिख सकते हैं y अपॉन माइनस 1, तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। ऊपर y माइनस 0 होगा वो लिखने की ज़रूरत नहीं। और ये 2z प्लस 1 अपॉन 6, ये जो 2z प्लस 1 है ना अपॉन 6, इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो z प्लस हाफ हो जाएगा और नीचे 6 है। फिर ये 2 इसके नीचे चला जाएगा, 6 अपॉन 2 हो जाएगा। तो z प्लस हाफ अपॉन 6 अपॉन 2 इज 3। तो z प्लस हाफ अपॉन 3 होगा इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसके जो डायरेक्शन रेशियोज आए
इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज आए 2, -1, 3, तो जो पैरेलल लाइन होगी उसके डायरेक्शन रेशियोज भी होंगे 2, -1, 3, विच इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if a line makes an angle of 30 degree with positive direction of x axis, 120 with the positive direction of y axis, तो वो positive z axis के साथ क्या एंगल बना रही है ये हमें फाइंड आउट करना है। जब भी हम लाइन का एंगल का cos लेते हैं, जैसे x एक्सिस के साथ 30 बना रही है तो cos 30 लेंगे तो उसको बोलते हैं हम डायरेक्शन कोसाइन, जिसको हम L M N से डिनोट करते हैं। तो L हो जाएगा cos 30 डिग्री, इसकी वैल्यू होती है √3/2। M हो जाएगा cos 120 डिग्री, तो cos 120 को निकालने के लिए हम 90 + 30 लिखेंगे। 90 वाला साइन में चेंज हो जाएगा, बट क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है तो नेगेटिव होगा। माइनस sin 30 की वैल्यू होती है हाफ, तो ये हो जाएगा -½ और जो थर्ड वाला है वो तो एंगल हमें निकालना है, उसको थीटा ले लो। अब हमें पता है कि डायरेक्शन कोसाइंस के केस में प्रॉपर्टी होती है L² + M² + N² = 1। तो L² है √3/2 का होल स्क्वायर विच इज़ 3/4, M² होगा -½ का होल स्क्वायर विच इज़ 1/4, N² हो जाएगा cos² थीटा = 1। 3/4 + 3 + 1/4 जब ऐड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। 1 को जब हम उस साइड लेके जाएंगे तो 1 - 1 हो जाएगा 0, दैट मीन्स cos थीटा इज 0। cos की वैल्यू 0 किस पे होती है? cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री इज 0, तो थीटा की वैल्यू होगी 90 डिग्री। सो दिस इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, if alpha, beta, gamma are the angles which a line makes with positive direction of x, y and z axis, तो इनमें से जो ऑप्शंस है कौन सा ऑप्शन ट्रू नहीं है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये इवन कई बार प्रूविंग के लिए भी आता है, जैसे ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, तो ये प्रूविंग के लिए भी आते हैं। एक्चुअली इसमें फोर्थ पार्ट ट्रू नहीं है, तो हम देखते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट कैसे ट्रू है। तो ये तीनों भी, उससे क्या होगा कि अगर ये गिवन होगा और ये प्रूव करने के लिए आएगा तो वो 2 मार्कर क्वेश्चन भी बन जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि अगर कोई भी लाइन अल्फा, बीटा, गामा एंगल बनाती है विद 3 एक्सिस, तो उसके डायरेक्शन को साइंस होते हैं cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा। अब डायरेक्शन को साइंस के केस में क्या होता है? L² + M² + N² इज 1, दैट मीन्स cos² अल्फा प्लस cos² बीटा प्लस cos² गामा इज 1, जो कि स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अब हम इसी से डिराइव करेंगे ये जो cos² अल्फा प्लस cos² बीटा प्लस cos² गामा इज 1, तो cos² अल्फा को हम लिख सकते हैं 1 - sin² अल्फा, cos² बीटा को 1 - sin² बीटा एंड cos² गामा को 1 - sin² गामा, दिस इज इक्वल टू 1। ये तीनों 1 को ऐड करके हो गया 3, और ये जो 1 इस साइड लेके आओगे -1 हो जाएगा, और साइन वाले जो नेगेटिव है उनको दूसरी साइड ले जाओ, तो sin² अल्फा प्लस sin² बीटा प्लस sin² गामा जो है उसकी वैल्यू आ गई 2। तो ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है ये भी हो गया प्रूव, तो ये भी ट्रू है। अब ये जो cos 2 अल्फा, इससे हम स्टार्ट करते हैं, तो cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से करना, क्योंकि ये क्वेश्चन ये वाला भी प्रूविंग के लिए आ सकता है, ये वाला भी प्रूविंग के लिए आ सकता है, और ये भी आ सकता है प्रूविंग के लिए। इसमें तो सिंपली लिखना है कि ये L M N होंगे, तो L² + M² + N² इज 1, तो ये तो डायरेक्ट रिजल्ट है, तो ये दो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। cos 2 अल्फा, इसको हम, क्योंकि हमें ये पता है ये रिजल्ट यूज़ करेंगे। cos 2 अल्फा की आइडेंटिटी होती है 2 cos² अल्फा -1, cos 2 बीटा इज 2 cos² बीटा -1, cos 2 गामा इज 2 cos² गामा -1। इन तीनों टर्म्स में से 2 कॉमन ले लो, तो अंदर आएगा cos² अल्फा प्लस cos² बीटा प्लस cos² गामा, और ये -1 3 बार आ रहा है, तो ये हो जाएगा -3। इसकी वैल्यू होती है 1, तो 2 × 1 - 3, 2 - 3 इज -1, तो ये भी ट्रू है। तो फोर्थ वाला जो है दैट इज नॉट ट्रू, तो हमें यही बताना है विच इज नॉट ट्रू, तो दिस इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ लाइन मेक्स एंगल π/4 विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ बोथ x एंड z एक्सिस,
एक्स एक्सिस के साथ एंगल अगर अल्फा बीटा गामा एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ लेते हो तो एक्स एक्सिस वाला जो एंगल है π/4 है, तो अल्फा इज π/4 एंड गामा इज ऑल्सो π/4। तो हमें वाई एक्सिस वाला एंगल निकालना है, इसको ले लो थीटा। अब हमें पता है प्रॉपर्टी होती है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस, चलो थीटा के बीटा लिया हुआ है तो बीटा ही ले लेते हैं, ये हमें फाइंड करना है, प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज 1। तो ये प्रॉपर्टी काफ़ी यूज़ हो रही है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज 1। कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा कॉस π/4, कॉस π/4 की वैल्यू होती है 1/√2, तो ये 1/√2 का होल स्क्वायर, और ये है कॉस स्क्वायर बीटा एंड दिस इज ऑल्सो कॉस π/4 1/√2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 विच इज़ 1। 1 जब उस साइड जाएगा तो कॉस स्क्वायर बीटा फिर से 0 आ गया, तो कॉस बीटा इज 0, दैट मीन्स एंगल जो होगा 90 डिग्री होगा, क्योंकि 90 डिग्री पे कॉस 90 होता है 0। सो इट्स आंसर इज सी π/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस। देखो जो वेक्टर इक्वेशन लाइन की होती है वो इस फॉर्म में होती है, r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी। a होता है पोजिशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट जिसमें से लाइन पास करती है, तो लाइन इज पासिंग थ्रू 1 -1 0, तो a वेक्टर जो होगा उसी हिसाब से लिखेंगे 1 -1 0, 1 i कैप माइनस जे कैप, क्योंकि 1 है ना तो माइनस जे कैप प्लस 0 के कैप, तो 0 के कैप तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आई कैप माइनस जे कैप। और वेक्टर बी जो होता है वो होता है डायरेक्शन रेशोज वाला वेक्टर। अब इस केस में लिखा है कि दिस लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशोज वही होंगे जो वाई एक्सिस के डायरेक्शन रेशोज होते हैं, और क्योंकि पैरेलल लाइंस के सेम डायरेक्शन रेशोज होते हैं। डायरेक्शन रेशोज ऑफ वाई एक्सिस जो होंगे वो होते हैं 0 1 0, ये याद रखना है, क्योंकि वाई एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है 90 डिग्री, वाई एक्सिस के साथ 0 डिग्री और जेड एक्सिस के साथ भी 90 डिग्री, तो इसके डायरेक्शन रेशोज को साइंस जो होते हैं वो cos 90, cos 0 एंड cos 90 होते हैं। cos 90 is 0, तो 0 1 0। अब ये जो x y एंड z एक्सिस के डायरेक्शन को साइंस और डायरेक्शन रेशोज जो होते हैं वो सेम होते हैं, तो डायरेक्शन रेशोज या डायरेक्शन को साइंस ऑफ x एक्सिस होते हैं 1 0 0, डायरेक्शन रेशोज या डायरेक्शन को साइंस ऑफ y एक्सिस होते हैं 0 1 0 एंड z एक्सिस के डायरेक्शन रेशोज या डायरेक्शन को साइंस होते हैं 0 0 1। तो इस केस में डायरेक्शन रेशोज ऑफ y एक्सिस आ गए 0 1 0, तो जो रिक्वायर्ड लाइन होगी उसके भी डायरेक्शन रेशोज वही होंगे 0 1 0, तो 0 आई कैप प्लस 1 जे कैप प्लस 0 के कैप विच इज सिंपली जे कैप। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन होगी a प्लस लैम्डा बी, a है आई कैप माइनस जे कैप एंड प्लस लैम्डा b इज जे कैप, तो ये आंसर है। सो दिस इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दो लाइंस है, ये आपस में परपेंडिकुलर है, तो हमें p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस टाइप के क्वेश्चन पहले बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क के पूछे जाते थे, बट अब इस टाइप के क्वेश्चन 1 मार्कर MCQ में आ रहे हैं। तो लाइंस के जब हमें डायरेक्शन रेशोज निकालने हैं, जब भी परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं तो उस केस में क्या होता है, कंडीशन होती है। तो ये जो MCQ हम कर रहे हैं ना, इससे बहुत सारे बेसिक्स भी क्लियर हो रहे हैं, तो सारे क्वेश्चंस को एंड तक देखना ताकि सारे के सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाए। परपेंडिकुलर लाइंस के लिए कंडीशन क्या होती है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज 0। अगर पैरेलल लाइंस होती है तो उसके लिए कंडीशन होती है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो इस केस में परपेंडिकुलर लाइंस के लिए ये कंडीशन होती है। अब लाइन के जो डायरेक्शन रेशोज होंगे, जैसे ये वाली लाइन है 1 - x/2 y - 1/3 z/1, इसको ना स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना ज़रूरी होता है, मतलब इसको ऐसे ही नहीं लिख देना कि इसके डायरेक्शन रेशोज 2 3 1 आ गए।
इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना ज़रूरी होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब 1 माइनस एक्स नहीं होना चाहिए, x माइनस 1 होना चाहिए। तो इसमें से जब हम नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे तो उस नेगेटिव साइन को हम नीचे एडजस्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन माइनस 2, y माइनस 1 अपॉन 3 एंड z अपॉन 1। न्यूमरेटर का तो क्या करना है, डिनोमिनेटर में हमारे a1, b1, c1 जो आए वो आए माइनस 2, 3, 1। अब इसी तरह ये वाली लाइन है, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्योंकि न्यूमरेटर में y है ना, तो y माइनस 0 होगा। सो दिस इज ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म। सिर्फ इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो इसके लिए न्यूमरेटर में जो x का कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 2, तो हम 2 को कॉमन लेंगे। जब 2 कॉमन लेंगे तो अंदर x माइनस 3/2 हो जाएगा अपॉन 2p इज इक्वल टू y अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू z माइनस 4 अपॉन 7। इस 2 को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2p अपॉन 3 इज इक्वल टू y अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू z माइनस 4 अपॉन 7। तो इसमें जब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, ये वाले 2 को इसके नीचे ले जाएंगे तो x माइनस 3/2 अपॉन 2p/2, तो ये तो 2 and 2 कैंसिल हो जाएगा, y अपॉन माइनस 1 z माइनस 4 अपॉन 7। तो इसके डायरेक्शन रेशोज आए a2, b2, c2 इज p माइनस 1, 7। तो ये डायरेक्शन रेशोज आ गए। अब हमारे पास दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशोज आ गए। अब हम कंडीशन में यूज़ करेंगे a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज 0। a1 a2 मतलब माइनस 2 इंटू p, तो इससे आ जाएगा माइनस 2p, एंड b1 b2 मतलब 3 इंटू माइनस 1 विच इज़ माइनस 3, c1 c2 मतलब 1 इंटू 7 विच इज़ प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो माइनस 2p माइनस 3 प्लस 7 इज़ 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। माइनस 2p की वैल्यू आ गई माइनस 4, तो p की वैल्यू आ गई 2। तो हमें p की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी, तो आंसर इज ऑप्शन सी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर दिस एंड पैरेलल टू दिस लाइन इज। कार्टेशियन इक्वेशन के लिए जो कार्टेशियन इक्वेशन होती है वो हमारी इस फॉर्म में होती है x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। a b c ऑब्वियसली डायरेक्शन रेशोज ऑफ लाइन होंगे एंड x1 y1 z1 वो पॉइंट होगा जो कि लाइन के ऊपर लाई करता है या जिसमें से लाइन पास करती है। क्वेश्चन में गिवन है कि लाइन पासिस थ्रू दिस पॉइंट, तो इस पॉइंट में से पास कर रही है, तो इसमें जो आई कैप का कोफिशिएंट है 1 है, जे कैप का कोफिशिएंट है -1 एंड के कैप का कोफिशिएंट है 0। तो यही पॉइंट होगा। तो x1 y1 z1 की वैल्यू होगी 1 -1 0। और डायरेक्शन रेशोज कैसे होंगे, क्योंकि जो गिवन लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल है, तो ये वेक्टर होता है a वेक्टर एंड दिस इज b वेक्टर। b वेक्टर होता है डायरेक्शन रेशोज वाला वेक्टर। इसमें अगर देखो i कैप का कोफिशिएंट 2 है, j कैप का -1 और k कैप का कोफिशिएंट है 0। तो ए बी सी की वैल्यू होगी, क्योंकि पैरेलल लाइंस में सेम डायरेक्शन रेशोज होते हैं, तो 2 -1 0। अब इसमें पुट करेंगे x माइनस x1 मतलब x माइनस 1 अपॉन a इज़ 2, y माइनस y1 माइनस है तो ऑलरेडी 1 एक और नेगेटिव है, तो y प्लस 1 अपॉन -1 और ये z माइनस 0 अपॉन 0 हो जाएगा विच इज़ सिंपली z अपॉन 0। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। x माइनस 1 अपॉन 2, y प्लस 1 अपॉन -1 इज इक्वल टू z अपॉन 0। सो दिस इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंगल विच द लाइन मेक्स विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। y एक्सिस के साथ एंगल बनाती है वो हमें फाइंड आउट करना है। इसमें अगर देखो डायरेक्शन रेशोज हैं ए बी सी, लाइन इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, जो नीचे लिखे होते हैं ए बी सी दे आर डायरेक्शन रेशोज, 1 -1 0 होंगे। जब हमें एंगल निकालना होता है तो कॉस अल्फा, एंगल इज अल्फा बीटा गामा, तो हमें डायरेक्शन को साइंस वाली फॉर्म से देखना पड़ेगा। तो जो एंगल होगा, अगर हम रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकाल लेते हैं, पहले ये मैं बताती हूँ अभी क्यों चाहिए होगा। तो 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, तो ये 2 हो जाएगा, रूट 2 हो जाएगा।
अब डायरेक्शन रेशोज़ अगर ABC होते हैं तो डायरेक्शन कोसाइंस जो होते हैं वो होते हैं A/√A² + B² + C², B/√A² + B² + C² एंड C/√A² + B² + C²। चाहो तो साथ में ना प्लस माइनस भी लिख सकते हो, सब में प्लस माइनस भी लिख सकते हो। हमें सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस वाला चाहिए। ये एक्स एक्सिस वाला एंगल होगा, दिस इज कॉस अल्फा, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइंस को कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा भी बोलते हैं। हमें सिर्फ वाई एक्सिस वाला चाहिए, मतलब ये चाहिए। वाई एक्सिस के साथ एंगल ले लो थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू ये हो जाएगी B/√A² + B² + C²। B इज -1 तो -1/√2। इससे हम थीटा निकालेंगे। 1/√2 वैल्यू होती है cos π/4 की। अब ये नेगेटिव है, नेगेटिव साइन, क्योंकि cos नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड में भी होता है, बट पहले सेकंड क्वाड्रेंट आता है तो इसकी वैल्यू हमें सेकंड क्वाड्रेंट में निकालनी है। सेकंड क्वाड्रेंट में निकालने के लिए हमेशा पाई में से माइनस किया करो, मतलब जो भी बेसिक एंगल आता है ना फर्स्ट में तो वही रखा करो, सेकंड में पाई माइनस अल्फा किया करो, थर्ड में नेगेटिव ऑफ पाई माइनस अल्फा कर दिया करो, या फिर इसमें पाई प्लस अल्फा किया करो, और फोर्थ में निकालना हो तो 2 पाई माइनस अल्फा से निकाला करो। तो अल्फा ये जो बेसिक एंगल π/4 आया है, तो cos पाई माइनस π/4 हो जाएगा cos 3 π/4। तो इसका जो एंगल y एक्सिस के साथ बन रहा है वो है 3 π/4, विच इज ऑप्शन बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, इस पॉइंट में से पास करिए, दैट मीन्स ये पॉइंट होगा x1 y1 z1 विच इज 1 - 3 2 एंड इट इज पैरेलल टू दिस लाइन। पर ये जो लाइन है ना स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं गिवन, इसको ना पहले ओपन करते हैं। 2i कैप प्लस लैम्डा j कैप प्लस लैम्डा i कैप होगा, इसको ओपन कर दिया मैंने। अब ये है लैम्डा j कैप, अब इसको ओपन करेंगे 2 लैम्डा k कैप माइनस k कैप। तो इसमें ये वाली टर्म लैम्डा वाली अलग करेंगे, तो 2i कैप माइनस k कैप प्लस जब लैम्डा कॉमन लेंगे तो i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप आएगा। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गई। कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है? R = A + λb। तो हमें ये बोला है कि जो रिक्वायर्ड लाइन है इस लाइन के पैरेलल है, मतलब इसके पैरेलल है, तो इसका डायरेक्शन रेशोज़ वाला वेक्टर ये होगा। तो रिक्वायर्ड लाइन के जो डायरेक्शन रेशोज़ होंगे, डायरेक्शन रेशोज़ ऑफ रिक्वायर्ड लाइन सेम एज दिस लाइन होंगे, विच इज़ 1 1 2। तो ये आएगा 1 1 2। अब इसकी जो कार्टेशियन इक्वेशन होती है वो होती है x - x1/a, y - ये है ABC, y - y1/b, z - z1/c, ये है x1 y1 z1। तो x - 1 y + 1 हो जाएगा +3 हो जाएगा, y - y1 है ना तो ऑलरेडी नेगेटिव है, z - z1/a है विच इज़ 1, ये भी 1 और ये है 2। तो x - 1/1, y + 3/1 एंड z - 2/2, ऑप्शन डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंगल बिटवीन ये दोनों लाइंस हमें निकालना है। एंगल निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, और नीचे डिनोमिनेटर में हम लेंगे a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, और साथ में आएगा a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो उसके लिए हमें चाहिए दोनों लाइंस के डायरेक्शन रेशोज़। तो वो निकालने के लिए हमें चेक करना है कि लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। ये वाली लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये कोऑर्डिनेट्स तो हैं बट ये वाला नहीं है। तो इसको कैसे लिखेंगे? x + 1/2, और इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये y - 2 हो जाएगा। इसका माइनस साइन नीचे एडजस्ट हो जाएगा, तो नीचे वाला -5 + 5 हो जाएगा इज इक्वल टू z/4। तो a1 b1 c1 की वैल्यू आ गई 2 5 4, जो भी नीचे होते हैं। अब इसको लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में x - 3/1
y माइनस 7/2, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो z माइनस 5/-3 आएगा। तो इसमें जो a2, b2, c2 हो गए वो हो गए 1, 2, -3। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, a1, a2 मतलब 2 × 1 प्लस 5 × 2 प्लस 4 × -3 और डिनोमिनेटर में a1² प्लस b1² प्लस c1², 4 + 25 + 16। डिनोमिनेटर ना सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इस टाइप के क्वेश्चंस में जनरली ऊपर वाला भी 0 आ जाता है। तो 1² 1 + 4 + 9। तो इसमें जब न्यूमरेटर को देखोगे 2 + 10 -12 तो ये 0 आ गया। cos थीटा 0 किस पे होता है, cos 90 डिग्री 0, तो एंगल होगा π/2 विच इज ऑप्शन बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन आर गिवन एज दिस। हमें डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं, तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। लाइन जो है वो है 6x - 2 = 3y + 1 = 2z - 2। इसमें से 6 कॉमन ले लो तो x - 2/6 आ जाएगा। 3 कॉमन ले लो y + 1/3 आ जाएगा। 2 कॉमन ले लो z - 1। तो इस क्वेश्चन को पूरा देखना है क्योंकि इसके एंड में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये 6 नीचे चला जाएगा, 2/6 इज 1/3 और 6 नीचे चला जाएगा 1/6। y + 1/3 अपॉन 1/3 हो जाएगा, z - 1 अपॉन 1/2। डायरेक्शन रेशोज आ गए इसमें 1/6, 1/3, 1/2। अब रेशोज हैं, जैसे छोटी क्लासेस में रेशोज करते थे, रेशोज में हम क्या करते थे, कॉमन फैक्टर को कट करते हैं। तो यहाँ पे सबके नीचे जो है 6, 3 और 2 आ रहा है, तो इसको अगर हम सबको 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो उससे क्या होगा, ये होल नंबर्स आ जाएंगे। सबको 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 1, 2, 3। तो ये डायरेक्शन रेशोज। कभी भी आंसर ऐसा आए जिसमें डायरेक्शन रेशोज इस फॉर्म में आए तो उसको हमेशा इस वे में सिंप्लीफाई करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन आर गिवन। डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं L, M, N। हमें वैल्यू ऑफ K फाइंड आउट करनी है। तो डायरेक्शन कोसाइंस की जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है L² + M² + N² = 1। L का स्क्वायर मतलब √3K का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, K का स्क्वायर K² हो जाएगा। तो 3K² + 3K² + 3K² इज 1। 3 + 3 + 3 इज 9। 9K² की वैल्यू आ गई 1। K² हो जाएगा 1/9, K आ जाएगा ±1/3। तो ये है डी ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस क्या होगा। देखो, जब भी कोई पॉइंट होता है तो उसका y एक्सिस पे कोऑर्डिनेट क्या होगा। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ये पॉइंट है ABC। जैसे अगर हम 2 डायमेंशनल की बात करें ना, सिर्फ 2 डायमेंशनल, क्योंकि 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंट करना थोड़ा मुश्किल है, इसमें मैं सोचूं ये यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो ये पॉइंट होगा 2, 3। तो 2, 3 जब पॉइंट बना तो उसका x एक्सिस पे कौन सा पॉइंट है, 2 है ना, तो उस x एक्सिस पे 0 होता है। तो x एक्सिस पे 2, 0 है, y एक्सिस पे है 0, 3। तो इसी तरह ऐसा कोई पॉइंट होता है तो उसका x एक्सिस पे कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट होता है a0, 0, y एक्सिस पे होता है 0, b, 0 और z एक्सिस पे होता है 0, 0, c। तो इस वे में इसके पॉइंट्स होते हैं। तो जहाँ पे भी कंफ्यूजन हो तो 2 डायमेंशनल में देख के कर लिया करो, वही वाला पैटर्न फॉलो होगा। तो इसका पॉइंट x एक्सिस पे, तो पॉइंट Q ले लो, पॉइंट ऑन x एक्सिस, सॉरी y एक्सिस, क्योंकि y एक्सिस से निकालना है डिस्टेंस, तो वो होगा 0, b, 0। y एक्सिस पे x एंड z कोऑर्डिनेट्स दोनों होंगे 0। अब हमें इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे a - 0 होल स्क्वायर प्लस b - b होल स्क्वायर प्लस c - 0 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, सेंटर वाली टर्म तो 0 हो गई,
तो ये हो जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इसको डायरेक्टली भी याद रख सकते हो कि अगर कोई भी पॉइंट ए बी सी है तो उसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस जो होता है तो एक्स वाला 0 हो जाएगा, तो रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा। अगर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस निकालना है तो रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा। डिस्टेंस फ्रॉम जेड एक्सिस निकालना है तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। तो सेम पैटर्न फॉलो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। असर्शन है अ लाइन इन स्पेस कैन नॉट बी ड्रॉन परपेंडिकुलर टू एक्स वाई एंड जेड एक्सिस साइमल्टेनियसली। ऐसी कोई लाइन हो जो तीनों के तीनों एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, ऐसी कोई लाइन पॉसिबल नहीं है। 3 डायमेंशनल में डिपिक्ट करना मुश्किल है, 2 डायमेंशनल में डिपिक्ट करते हैं। अगर ये कोई भी लाइन x के परपेंडिकुलर होगी, जैसे ये लाइन है x के परपेंडिकुलर है तो y एक्सिस के तो वो पैरेलल होगी ना। तो इसी तरह 3 डायमेंशनल में भी अगर वो कोई भी लाइन है x के अगर परपेंडिकुलर है तो y या z किसी एक के पैरेलल होगी। तो उस केस में दैट मीन्स अगर वो y एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो वो ये x या z के पैरेलल होगी। अगर z एक्सिस से परपेंडिकुलर है तो x या y से पैरेलल होगी। तो इसीलिए तीनों से साइमल्टेनियसली वो कभी भी परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। तो यहाँ पे भी यही लिखा है विच इज ट्रू। तो इसका असर्शन तो ट्रू है। रीजन के लिए फॉर एनी लाइन मेकिंग एंगल अल्फा बीटा गामा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज 1। cos अल्फा cos बीटा cos गामा होता है डायरेक्शन को साइंस। तो हमें ये पता है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हमेशा 1 होता है। तो ये जो है ना ये तो ट्रू है, बट ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। अब देखो अगर ये जैसे यहाँ पे असर्शन में बोला है ना कि इट कैन नॉट बी ड्रॉन परपेंडिकुलर टू ऑल एक्सिस, अगर तीनों एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा तो cos 90 भी 0 होगा, cos 90 तो 0 प्लस 0 प्लस 0 तो 1 के इक्वल हो नहीं सकता। दैट मीन्स इन तीनों में से कोई एक 1 होना चाहिए। जैसे हमने बोला था ना कि अगर एक लाइन जो है x एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो वो y एक्सिस के पैरेलल होगी, z एक्सिस y या z एक्सिस किसी एक के पैरेलल होगी। जब पैरेलल होगी तो वहाँ पे 0 डिग्री एंगल बनेगा, किसी एक के साथ पैरेलल होगी, बाकियों के साथ उसका जो है जैसे एक्स वाई प्लेन में कोई लाइन लाई करती है तो वो एक्स एंड वाई दोनों के परपेंडिकुलर होगी, जेड एक्सिस के पैरेलल होगी। तो उस केस में क्या होगा, इनमें से कोई एक ही हमेशा एंगल जो है कॉस 0 डिग्री बनाएगा, पैरेलल होगी, बाकी दोनों के परपेंडिकुलर होगी जिनके एंगल 0 0 हो जाएंगे। तो एक केस में सिर्फ एक ही 1 आएगा। अगर ये 1 आएगा तो ये दोनों 0 आएंगे, तो टोटल जो होगा हमेशा 1 होगा। तो हमने उस परपेंडिकुलर वाली कंडीशन से ही ये डिराइव किया है। तो उससे क्या होगा, ये फर्स्ट होगा ए ऑप्शन के बोथ आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. So this is also correct explanation of A. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन निकालने हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे कर चुके हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है तो y माइनस 2 अपॉन -1 हो जाएगा। और यहाँ पे भी ये जो 3 है ना उसको इसके नीचे ले आओगे तो इसके जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो होंगे 3 - 1 2/3। अब क्या है कि इसको फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना, तो सिंप्लीफाई करना है। नीचे वाला 3 हटाने के लिए हमें सबको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2/3 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 9 - 3 2। ये होंगे इसके डायरेक्शन रेशियोज विच इज ऑप्शन सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। तो ये जो पॉइंट होगा जिसमें से पास कर रही है ये पॉइंट होगा x1 x2 x3 1 - 3 2 एंड लाइन जो है पैरेलल टू दिस लाइन है। तो पैरेलल टू दिस लाइन है, ये भी r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b फॉर्म में लिखा है। तो b वेक्टर ये है, b वेक्टर के जो कोफिशिएंट्स होंगे वो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पैरेलल लाइन होंगे। इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं 1 1 2। तो जो पैरेलल लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियोज भी 1 1 2 होंगे। अब हमारे पास जो कार्टेशियन इक्वेशन होती है लाइन की वो ये फॉर्मूला होता है x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। तो x1 y1 z की जगह
1 माइनस 3 2 पुट करेंगे तो x माइनस 1, a इज़ 1, y प्लस 3 हो जाएगा अपॉन 1, z माइनस 2 अपॉन 2। तो ऑप्शन है x माइनस 1 वाला, ये वाला डी ऑप्शन। एक्चुअली डी ऑप्शन नहीं है, डी ऑप्शन में देखो ये दोनों तो सेम आ रहे हैं, इसमें -2 आ रहा है ना, तो इसमें क्या किया इन लोगों ने, माइनस लेके ना ऊपर से माइनस कॉमन निकाल के, तो ये 2 माइनस जेड हो जाएगा, इसको नीचे एडजस्ट किया हुआ है, तो थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में लिखा है, बट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। तो ये जो एक्चुअली इसका जो पहले डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेते हैं, ये जो है 0 0 2 है और 3 माइनस 2 5 है। तो जो ए वेक्टर, जैसे वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन होती है r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी, इन दोनों में से ए वेक्टर किसको लेना है, मतलब दोनों में से पास कर रही है, तो किसको ए वेक्टर लेना है। क्या हम किसी को भी ले सकते हैं? नहीं, हम किसी को भी नहीं ले सकते। जो हमें क्वेश्चन में पहले गिवन होता है पॉइंट, उसी को हमेशा ए वेक्टर लेना है। तो जो ए वेक्टर होगा वो हो जाएगा 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 2 k कैप, विच इज सिंपली 2 k कैप। और इसके जब भी 2 पॉइंट्स गिवन होते हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज हम कैसे निकालते हैं, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, मतलब 3 माइनस 0 विच इज़ 3, -2 माइनस 0 विच इज़ -2, 5 माइनस 2 विच इज़ 3। तो जो b वेक्टर हो जाएगा डायरेक्शन रेशियोज वाला, वो 3 i कैप माइनस 2 j कैप प्लस 3 k कैप हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड लाइन होगी, वेक्टर a है 2 k कैप प्लस लैम्डा, वेक्टर b इज 3 i कैप माइनस 2 j कैप प्लस 3 k कैप। तो ये लग रहा है, हाँ, दिस इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। पासिंग थ्रू ओरिजिन है ना, मतलब इसका जो पोजीशन वेक्टर जिसमें से ये पास करती है तो वो ओरिजिन होगा, मतलब 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप, जो कि लिखने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये 0 होगा पूरा। एंड परपेंडिकुलर टू दीज 2 लाइन्स, परपेंडिकुलर टू दीज 2 लाइन्स। तो अच्छा, जो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, लेट डायरेक्शन रेशियोज ऑफ रिक्वायर्ड लाइन जो होंगे वो होंगे ABC, मतलब जो ओरिजिन से पास कर रही है ना उसके डायरेक्शन रेशियोज ABC ले लेते हैं। और ये जो लाइन, इसको हम ले लेते हैं लाइन 1 और इसको हम ले लेते हैं लाइन 2। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ 1 होंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो ये होंगे 1 0 0, और डायरेक्शन रेशियोज ऑफ 2 होंगे 0 0 1। अब दोनों जो है, जो रिक्वायर्ड लाइन है ना, इसके भी परपेंडिकुलर है, इसके भी परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर लाइंस के लिए कंडीशन क्या होती है, फॉर परपेंडिकुलर लाइंस a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज 0। तो यहाँ पे जब हम इसको ABC के साथ लेंगे तो a इंटू 1 प्लस b इंटू 0 प्लस c इंटू 0 इज इक्वल टू 0। ये दो टर्म्स तो 0 हो जाएंगी, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 0। और जब हम परपेंडिकुलर की कंडीशन इस लाइन के साथ लेंगे तो a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 प्लस c इंटू 1 इज इक्वल टू 0, तो इससे आएगा c इज ऑल्सो 0। तो जो रिक्वायर्ड लाइन होगी उसकी वेक्टर इक्वेशन जो होगी वो होगी r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b। a तो है ही नहीं, a तो वैसे ही 0 है, और लैम्डा टाइम्स b वेक्टर क्या है, डायरेक्शन रेशियोज वाला वेक्टर, कि उसमें a भी 0 है, तो डायरेक्शन रेशियोज वाला वेक्टर जो होता है वो होता है a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप। तो ये हो जाएगा a इज 0 b इज 0, ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगी, और जो सिर्फ थर्ड वाला बचेगा विच इज k कैप, तो ये हो जाएगा लैम्डा टाइम्स k कैप, क्योंकि उसके डायरेक्शन रेशियोज तो देखो 1 है, तो लैम्डा टाइम्स k कैप हो जाएगा। सो दिस इज सिंपली लैम्डा k कैप विच इज ऑप्शन C, सॉरी लैम्डा j कैप नॉट k कैप, क्योंकि यहाँ पे जो उसका B A एंड C तीनों 0 आ रहे हैं ना, तो ये 0 है और ये 0 है, सो दिस इज लैम्डा j कैप, सो दिस इज ऑप्शन B।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। तो जैसे मैंने बताया था 2 पॉइंट्स में से पास करती है, तो जो पहले वाला पॉइंट होता है उसको ए वेक्टर लेते हैं, तो ए होगा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, और डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी निकाल लेते हैं। तो ए बी के डायरेक्शन रेशियोज कैसे आएंगे, x2 माइनस x1, तो 2 माइनस 1 इज 1, y2 माइनस y1, तो -2 हो जाएगा विच इज़ -4, z2 माइनस z1 -1 -3 विच इज़ अगेन -4। तो b वेक्टर होगा आई कैप -4 जे कैप -4 के कैप। तो इसमें जो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन होती है a प्लस लैम्डा बी, तो चेक कर लो, a है आई कैप 2 कैप आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, तो दैट मीन्स ये और ये तो नहीं है, इन दोनों में ये सेम आ रहा है। और जो बी वेक्टर है वो है आई कैप -4 जे कैप -4 के कैप, तो ये वाला ऑप्शन, सो दिस इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। डायरेक्शन को साइंस ऑफ दिस लाइन आर, लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे, इसमें से माइनस जब कॉमन लोगे x -4 हो जाएगा और ये माइनस नीचे चला जाएगा। ये तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है और थर्ड वाला भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज आ गए -2 6 3, ABC है, तो √a² प्लस b² प्लस c² निकाल लो, तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा √49 विच इज़ 7। डायरेक्शन रेशियोज ये है ना, तो डायरेक्शन को साइंस कैसे आते हैं, a को इससे डिवाइड करके, b को इससे डिवाइड करके, c को इससे डिवाइड करके, तो ये आ जाएंगे -2/7 6/7 3/7, -2/7 6/7 3/7 विच इज़ ऑप्शन डी। तो ये हमारे 3D के सारे MCQ पूरे हो गए। तो इसी तरह से प्लीज़ वीडियोस को देखते रहो, क्योंकि दे आर गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल, प्री बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। गिव इट अ लाइक, प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।